आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैकडी बैन होगा? पहले देखो, मैकडोनल्ड्स, मुझे पहले बताओ कि आपके सबसे फेवरेट बर्गर कौन सा, कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। मैं पर्सनली, मुझे मैकडोनल्ड्स सबसे अच्छा लगता है। हालांकि मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, बट अगर मैं खाता हूँ तो मैकडी को मैं ढूंढता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बाहर पे भी जाता हूँ तो मैं मैकडी, क्योंकि एक तो भाई मुझे उसका टेस्ट बढ़िया लगता है, वैरायटीज़ हैं, हालांकि 9 से 10 आइटम्स नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, और बढ़िया है, सस्ता भी है, तो मैकडी ढूंढ लो। लेकिन अभी मैकडी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। तो आज इस लेक्चर के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले तो आज मैं आपको द बिगेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, मैकडोनल्ड्स का बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। मैकडोनल्ड्स बर्गर से पैसे ही नहीं कमा रही है। बहुत लोगों को यह पता ही नहीं है मैकडोनल्ड्स आखिरकार पैसा, दुनिया की सब 39,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं इनके। आप ये समझिए कि $53 बिलियन के इनके पास एसेट्स पड़े, रियल एस्टेट पड़ा हुआ है। बहुत अमीर है ये लोग। कहां से शुरुआत हुई? एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री या मूवी कह लीजिए उसे, द फाउंडर, मैकडोनल्ड्स पे ही बनी है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये कहानी जबरदस्त। आप ये समझिए कि अभी अगर हम आउटलेट्स की बात करें, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो बर्गर किंग हो, मैकडोनल्ड्स को छू भी नहीं पा रहे। सबको हरा के मैकडोनल्ड्स आगे है। डेफिनेटली क्वालिटी है, टेस्ट है, डिमांड है तो सप्लाई है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या है जहां सबके सारे बिजनेस जो है वो बर्बाद, लेकिन मैकडी जो है वो हमेशा ऊपर? तो आज हम उसकी बात करेंगे। और उसके बाद क्या मैकडी इंडिया में बैन होगा? आखिरकार ऐसी बातें क्यों उठ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार यूपीएससी का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि दोस्तों एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, अभी जो क्रैश कोर्स है आमतौर पे ये बड़े महंगे बिकते हैं, 10-15 हजार, जो मैं आपको बता रहा हूं जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको 770 रुपए में लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। सबने बोला ऐसे कितना, कैसे कर दिया ये। 200+ आवर्स यूपीएससी टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 करंट अफेयर्स सीसेट सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पे देखते हैं। हम मैकडोनल्ड्स को समझते हैं कि मैकडी बना कैसे। ठीक है, तो भाई देखो, आई एम लविंग इट। तो यहां पे स्टेप 1 क्या है? द स्टार्टिंग। देखो, रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स ने इस बर्गर आउटलेट को शुरू किया। उसी समय एक सेल्समैन थे, रे क्रॉक। ठीक है, अब रे क्रॉक जो है वो मिल्क शेक की मशीन्स बेचा करते थे। बट रे क्रॉक जो है, इनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब। अब क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि इनका घर तक गिरवी रखा हुआ था, बर्बादी के कगार पे थे। तो एक दिन क्या गए, इनके 4 मिल्क शेक की मशीन्स के डिमांड आ गई। तो रे क्रॉक ने बोला, अरे जहां एक नहीं बिकती वहां पे 4 बिक रही है। तो ये था मॉरिस और रिचर्ड मैकडोनल्ड्स का एक ऑफर कि आप 4 हमको मिल्क शेक की मशीन दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ये मिलने गए तो देखा कि इनके आउटलेट पे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तब एक ही रेस्टोरेंट हुआ करता था। कि भाई ये क्या है, चलो बर्गर खाते हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर इनको बर्गर मिल गया, और बर्गर भी बढ़िया। तो रे क्रॉक ने बोला, भाई क्या है ये? कहता, हम आपको दिखाते हैं, हम अपना जो प्रोसेस उसको बहुत ही एफिशिएंट किया है हमने, बहुत बढ़िया है। बोला बहुत अच्छा। 12 करोड़ पैसे दिए और मैकडोनल्ड्स को खरीद लिया रे क्रॉक ने, और इसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, 4 और शहर में इन्होंने आउटलेट्स खोले, रे क्रॉक, और इसमें रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स भी साथ में थे। ठीक है, कोई अपनी पूरी कंपनी तो बेची नहीं थी। लेकिन यहां पे एक एडवोकेट हैरी इनसे मिलते हैं और इनको बताते हैं कि भाई देखो, ये जो तुम काम कर रहे हो ना ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में आओ यार। ये बर्गर वर्गर का काम तो ठीक है, ये तो एक समय पे तुम स्केल नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारे लिए एक्चुअल प्रॉफिट बनाएगा रियल एस्टेट। तो मैकडोनल्ड्स ने रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया। और आज आपको जान के हैरानी होगी कि इनका जो असली बिजनेस मॉडल है वो रियल एस्टेट का है। कैसे? मैकडी आज प्रॉफिटेबल है, भयंकर प्रॉफिटेबल है। सिद्धांत अग्निहोत्री को अगर स्टेप 1, मान लीजिए कि एक मैकडोनल्ड्स की दुकान लगानी है, तो सबसे पहले मुझे मैकडी के पास जाना पड़ेगा। 44 लाख रुपए एक तो सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी, और करोड़ों रुपए मुझे देने पड़ेंगे उस फ्रेंचाइजी के लिए। तो ये चीज मैंने कर ली। और अगर हो सकता है, मेरी मैकडोनल्ड की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, हैमबर्गर करके यूनिवर्सिटी है, वहां पे वो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बर्गर बनाते हैं, लोगों को आप कैसे खुश रखें। तो भैया क्या है कि मैं जाऊंगा मैकडी के पास,
और वो बोलेंगे कि पैसा दे दो, खूब सारा, बहुत पैसा देना पड़ता, बहुत पैसा, करोड़ों रुपए लगते हैं दोस्तों। मतलब एक आंकड़े की बात करें तो एक फ्रेंचाइजी खोलने में आपको 10-15 करोड़ से ज्यादा रुपए लग जाएंगे, मान के चलिए आप। तो अब क्या है कि मैकडी बोलेगा ठीक है सर, आज से मैकडी आपका, और उन्होंने कहा यस, मैं बहुत खुश कि आज से मेरा मैकडी। और आपको पता है मैकडी से प्राइम लोकेशंस पे ही होता है, बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, भीड़ सबसे ज्यादा मैकडी में रहती है। तो मैं खुश कि मैकडी मेरा हो गया। लेकिन मैकडी तो मेरा हो गया, कहां है मैकडी मेरा? दो, मुझे मेरा मैकडी चाहिए। तो बोले कि मैकडी दे देंगे, टेंशन की बात नहीं है। बोले कि ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैकडॉनल्ड्स मुझे बोलेगा आपको कुछ नहीं करना है, आपने हमको पैसे दे दिए। सोचिए, पैसे मैकडी को पहले मिल गए। अब मैकडी क्या करता है, मैकडी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और जहां पे प्रॉपर्टी नहीं होती वहां वो खरीद लेता है, और यही प्रॉपर्टी जो है वो मुझे देगा। बोलेगा ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ जो भी आता है बर्गर बनाने से लेकर पेपर रैप एवरीथिंग, वो मुझे मैकडी से ही खरीदना है। मुझे हर महीने मैकडी को रेंट भी देना है, प्रॉफिट का 8.5% हिस्सा भी देना है। 20 साल, आमतौर पे 20 साल की लीज पे मैकडी जो है वो प्रॉपर्टी देता है ताकि 20 साल तक रेंट आता रहे। तो प्रॉपर्टी पूरी मैकडॉनल्ड्स की है, उन्होंने खरीद रखी है। 90% केसेस में मैकडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने रेंट पे नहीं लिया है। आप अगर मैकडी का बिजनेस कर रहे हैं, सिद्धांत अग्निहोत्री अगर मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हैं, उसका बिजनेस है, तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है मैकडॉनल्ड्स से, जो उन्होंने मुझे दी है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस खूब पैसे देने हैं मैकडॉनल्ड्स को, जो भी आए, और अब मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा। मैकडी के मैक्सिमम ओनर्स, जितने मैकडी की जिनके पास फ्रेंचाइजी है, वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं ना, खूब खरीदते हैं। और आप बाहर से माल नहीं खरीद सकते, सब कुछ उन्हीं से ही खरीदना पड़ता है। इनका सपोर्टेड सिस्टम बहुत तगड़ा है इनका सपोर्ट, भयानक। इंप्लॉय को भी जो आप रख रहे हैं ना, वो आप ही रखेंगे, आपका ही सब आपका खर्चा होगा। मतलब मैकडी सिर्फ आपको प्रॉपर्टी देगा और वहां बर्गर और की सारी चीजें देगा, बदले में सब कुछ उसके ऊपर जो इंप्लॉयज हैं, जो आप रख रहे हो इंटरव्यू, वो सब आपको करना है। ठीक है, तो ये मैकडॉनल्ड्स का रियल एस्टेट का एक्चुअल का बिजनेस है। वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं मेन, बर्गर तो चलता रहता है। एक और फैक्ट बताता हूं कि मैकडॉनल्ड्स के पास ज्यादा आइटम्स हैं नहीं, बर्गर है, फ्राई है, बस बर्गर में भी बहुत ज्यादा आइटम नहीं है, जो कि ठीक है, अच्छा है। और मैकडी लगातार इनोवेट करता रहता है। अब अगर आप मैकडी में जाओगे तो अब तो वैसे तो सेल्फ सर्विस होती थी इनमें, लेकिन अब तो आपके टेबल पे आ जाता है, वो कैन कार्ड उठाइए और टेबल पे आ जाएगा। अब स्क्रीन पे सीधा आप जाके ऑर्डर कर सकते हो, जो कि और ज्यादा कस्टमाइज है, और ज्यादा बढ़िया है। मैकडी के बर्गर 50 रुपए से शुरू होते हैं और बहुत ही क्वालिटी बर्गर होते हैं, बढ़िया बर्गर होते हैं। मील 100 रुपए तक की सबसे सस्ती मील आती है, जिसमें एक फ्राई मिल जाएगा, एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, एक बर्गर मिल जाएगा। खाओ आराम से, सस्ता है, बढ़िया है और टेस्टी भी है। तो इसीलिए मैकडी की डिमांड बहुत ज्यादा है। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैकडी इसलिए चल रहा है क्योंकि उसकी डिमांड है, लोग खाना चाह रहे उसके बर्गर को, है ना। जैसे मैं अभी जयपुर गया तो मैंने मैकडी ढूंढा, जैसे जयपुर का खाना थोड़ा मसाले वाला रहता है तो मुझे सूट नहीं किया, राजस्थान का खाना मसाले ज्यादा पड़ते हैं, तो मैंने कहा भाई मैकडी ढूंढ के वहीं पे खाते, तो मैकडी ढूंढा और खाया। लेकिन अब हम दूसरे पार्ट के लेक्चर पे आते हैं। ये तो हमने आपको मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस मॉडल समझा दिया कि किस तरीके से उसका बिजनेस जो है वो काम करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्लियर, ये कभी नीचे तो जाएंगे नहीं। दूसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ये प्रॉपर्टी गिरवी लेके लोन उठा लेते हैं, शेयर इनका नीचे जाएगा तो खुद खरीद लेंगे। बहुत सारी चीजें मैकडी करता है और प्रॉफिटेबल है, खूब पैसा चीर रहा है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये तो अभी तक देखा कि आपने मैकडॉनल्ड्स के बारे में, बट भारत में एक बहुत बड़ा अभी 3 दिन पहले इशू आया है। क्या आया है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में भाई, यहां पे फूड एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट्स की गई। ठीक है, क्या कंप्लेंट्स की गई? जो महाराष्ट्र का एफडीए है उसको यह कंप्लेन की गई कि ये चीज जो है वो यूज नहीं कर रहा है। मैकडी इज नॉट यूजिंग द चीज। अरे चीज बर्गर में चीज नहीं, चीज नगेट्स में चीज नहीं, तो क्या कर रहा है? चीज एनालॉग्स, डालडा। तो भैया लिख दो डालडा बर्गर, नहीं, इन्होंने लिखा है कि हमारा जो चीज है, चीज एनालॉग कोई इलीगल नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी होता है।
बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो चीज एनालॉग को, चीज के अल्टरनेटिव को यूज करते हैं। वीगन, $850 मिलियन का मार्केट है वीगन। जो लोग वीगन होते हैं, आपको पता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स उससे नहीं खाते, वो तो चीज का अल्टरनेटिव का यूज किया जाता है। बट यहां पे मैकडी कह रहा है कि हम ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम दोस्तों बॉर्नविटा को लेके हुई थी, है ना। हेमंत सिंह ने वीडियो बनाया था, कितने शुगर डाल रहे हैं ये भैया, क्या होगा। बॉर्नविटा ने लीगल केस ठोक दिया था। सेम प्रॉब्लम कॉम्प्लान के साथ हुई थी 2010 में। कॉम्प्लान ने बोल रहा था कि 2 से 3 इंच तक हाइट बढ़ा देंगे, बोला कहां बढ़ रही है। और अब सेम प्रॉब्लम जो है वो मैकडी के साथ हो रही है। तो यहां पे कस्टमर ने फीडबैक दिया। अब जब यहां पे महाराष्ट्र की एफडीए ने कुछ आउटलेट्स पे देखा तो ये पाया कि भाई ये चीज एनालॉग्स का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग कहने लगे कि भाई देखो, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, हो सकता है पूरे देश में हो रहा हो, हर जगह ये हो रहा हो, तो फॉर द टाइम बीइंग इनकी आउटलेट्स को बैन कर दो। बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इनके ऊपर आरोप यही है कि चीज एनालॉग्स, अब आपको पता है कि चीज बर्गर्स, नगेट्स, इनके केक्स में भी चीज होता है। चीज केक बढ़िया रहता है यार, मस्त, महंगा बहुत आता है लेकिन होता बढ़िया है। तो हर जगह चीज होता है, तो ये तो चीज एनालॉग है जिसमें पाम ऑयल यूज हो रहा है। पाम ऑयल मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, अगर हार्ट अटैक चाहिए तो पाम ऑयल खा लो, या पाम ऑयल से बनी हुई चीजें खा लो। जो आप समोसा और ये सब खाते हो ना, ये सब पाम ऑयल यूज करते हैं, जो सबसे गिरी हुई 3rd क्वालिटी का होता है, जिससे एलडीएल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड ये भर भर के आपके शरीर में जाएंगे। करवा लेना चेक एक बार, लिपिड प्रोफाइल चेक, जो बहुत समोसा और एक बार करवा लिया करो। थोड़ा झटका देना जरूरी है अपने आप को, जो स्पेशली बहुत बाहर का खाते हैं वो जरूर करवा लें। लिपिड प्रोफाइल जरा एक बार टेस्ट करवा लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी, और अपने आप फिर सब औकात में आ जाते हैं। तो इसीलिए भर भर के जो है ये पाम ऑयल जो होता है बहुत डेंजरस होता है ये। तो अब यही बोला गया है कि ये चीज एनालॉग में इस चीज का भी यूज है। क्या बात है, इस चीज का यूज है। तो अभी एफडीए ने कुछ ही दिन पहले मैकडॉनल्ड्स के लाइसेंस को कैंसिल किया था अहमदनगर में, बट बाद में उसको रीइंस्टेट किया गया। उन्होंने बोला कि भैया रियल चीज यूज करो जो कि दूध से बनता है। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो तो आप इसको यूज करो। एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई देखिए, डेयरी एनालॉग्स का बहुत ज्यादा यूज करना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि सबसे बड़ा कस्टमर कौन है मैकडॉनल्ड्स का, बच्चे, चिल्ड्रन। हैप्पी मील्स देता है ना मैकडॉनल्ड्स, तो ये क्या है, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। वैसे तो मेरा बिल्कुल फर्म मानना है कि बच्चों को ना चॉकलेट दें ना कोल्ड ड्रिंक दें, सबसे दूर रखें। आप शुरुआत से ही बच्चों को जहर खिला रहे हैं, क्या होगा उनका। लेकिन बच्चों में एक रिस्क है ये। तो डेयरी एनालॉग्स बेसिकली जो अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, जो मिल्क से नहीं बनता है, जो तेल से बन जाएगा, वेजिटेबल ऑयल से बन जाएगा, टेस्ट आपको एकदम चीज का आएगा कि भाई ये तो ओरिजिनल चीज है, लेकिन ये बनेगा दूसरी चीजों से, ठीक है। तो बेसिकली जो लैक्टोज इंटॉलरेंट्स होते हैं ना, जो जिनको दूध नहीं पचता है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं पचता, जिनको नाम बड़ा अच्छा लगता है लैक्टोज इंटॉलरेंट, उनके लिए ये एनालॉग्स जो है वो यूज किया जाता है। खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पड़ता है बस, ये इलीगल नहीं, आपको बता दूं, दैट्स नॉट इलीगल, बट लिख दीजिए। अब लिखेंगे तो यार प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अब मैकडी क्लेम करता है कि भाई ओरिजिनल है, लेकिन यहां पे तो ओरिजिनल, तो सबसे बड़ी बात है क्या ये हेल्दी होते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप बहुत खराब चीज यूज कर रहे हो तो हेल्दी तो होंगे नहीं, पाम ऑयल तो हेल्दी है नहीं। अब आप अच्छी चीज यूज करो तो डेफिनेटली हेल्दी होंगे। सॉय यूज कर रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या मिला रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो चीजें बनती है। साथ ही साथ सस्ता भी होता है। जैसे ओरिजिनल चीज 400 से 500 रुपए केजी आता है, ये 200 रुपए केजी आता है। तो भाई जाहिर सी बात है जो कंपनीज है इसको यूज करती हैं। भाई कंपनीज को तो पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना, उनको क्या ही लेना देना, बहुत ही कम होंगे। जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे आते हैं। अच्छा, कस्टमर का भी एक प्रॉब्लम रहती है, इंडियन कस्टमर की प्रॉब्लम को सस्ता चाहिए, है ना, वो हेल्दी नहीं जाएंगे। मैं दोस्तों अपनी मम्मी का ही आपको एग्जांपल बताता हूं कि मेरी जो मम्मी है वो क्या करती थी, मैं हमेशा कहता था कि तेल बहुत अच्छा यूज करो, बट वो सस्ते के चक्कर में नहीं 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 कोई बात नहीं, रिफाइंड ले आते हैं। तो हमारे बहुत टाइम तक रिफाइंड चला, फिर बाद में मैंने कहा अब ये सब हटेगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये रहता है कि सस्ता ले आओ, है ना, बट यार वो नहीं, आप अच्छा यूज करिए, अच्छा खाइए। अगर हो सके तो जितना अच्छा हो सके उतना ही खाएं, ठीक है। या कम से कम थोड़ा रिसर्च कर लें कुछ भी खरीदने से पहले।
तो ऐसा नहीं, फूड सेफ्टी वायलेशन इससे भी पहले कई बार हुए हैं। तो 200 रुपए का ये पड़ता है, 150-200 का, भाई आधा सस्ता पड़ रहा है। तो कंपनी जो इसको इनकॉर्पोरेट भी कर ले। कई बार कंपनी को लगता है कि कौन ही क्या ही कर लेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जब करने पे आते तो बहुत कुछ हो जाता है। अब मैकडी, जैसा कि हमने बताया कि इनके पूरी दुनिया भर में 39,000 आउटलेट्स है। एक शहर में, बड़े शहर में मैकडी के 5 से 6 आउटलेट्स आराम से आपको मिल जाएंगे, और प्रीमियम जगह पे मिलेंगे। बहुत भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, ठीक है। पीक टाइम में तो बहुत ज्यादा लोग यहां पे खाते हैं। तो एक बहुत बड़ी आउटलेट है जिससे भारत को भी अच्छा पैसा आता है। मैकडी को तो आता ही आता है, बाहर की कंपनी है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप भारत में यहां पे, तो आपको कंप्लायंसेस तो सब करना ही पड़ेगा ना पूरा। तो अब इतनी बड़ी कंपनी को एकदम से बैन करना, ये तो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है एक आउटलेट ऐसा कर रहा हो, सारे आउटलेट नहीं, क्योंकि मैकडी ये भरोसा दिलाता है कि भाई देखो, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब यहां पे देखो, मैंने क्या बताया कि फ्रेंचाइजी सिस्टम है, हालांकि मैकडी सपोर्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्रंट एंड या बैक एंड में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि 2 ही 3 चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है सपोर्ट सिस्टम। तो मैकडी का सपोर्ट सिस्टम है, बट अब ये आया है तो भाई चिंता की बात तो बहुत ज्यादा है ही है, ठीक है ना। तो इस पे बहुत बवाल चल रहा है कि मैकडी को बैन करो, मैकडी को बैन करो, बट क्या ऐसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट हां, ये बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र में जब देखा सैंपल्स तो उसमें ये चीज पाई गई है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा लेक्चर था मैकडी के बिजनेस मॉडल के बारे में और अभी क्या इशू चल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।